हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो ये व्लॉग ना काफ़ी पुराना व्लॉग है, मतलब कि ये नवरात्रों के टाइम का व्लॉग है और करवा चौथ आने वाली है। तो ये नवरात्रों के टाइम का व्लॉग इसलिए है क्योंकि मेरी बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे साथ तबीयत ख़राब हो गई। तो इस वजह से फिर मैं ज़्यादा कुछ शेयर आपके साथ नहीं कर पाई और मेरा मन भी नहीं हुआ। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है नवरात्रि में पहले मैं सोच रही थी कि आपके साथ शेयर करूँ या नहीं करूँ, बट फिर मैंने सोचा कि जब बनाई है वीडियो तो शेयर कर देना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम को बता देना चाहिए। तो मेरी थोड़ा ना तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब 6 दिन मैंने पूरी पूजा करी और 7वें दिन मतलब अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हुई। और 6 दिन की पूजा करने के बाद दोपहर बाद से ही तबीयत ख़राब हो गई और उसके बाद मैं कोई पूजा वूजा नहीं कर पाई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो जो भी मैंने बनाए रखी है मैं उसी को शेयर कर देती हूँ। बट हाँ, उसके बाद मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा मन ही नहीं हुआ। मतलब दिल मतलब मन बहुत अजीब सा हो गया था कि मुझे लग रहा था कि ये क्यों हुआ ऐसे। तो जो भगवान चाहता है वो वही होता है। बाकी सब मैनेज हो गया था, बच्चों ने किया, कुछ हस्बैंड ने किया, इस तरह से मैनेज हो गया था। मम्मी थी नहीं, मम्मी होती तो फिर तो कोई टेंशन नहीं थी। बाकी बस जैसे भी किया। तो यहाँ पर जो है मॉर्निंग में सुबह सुबह में सबसे पहले काम होता है कि बच्चों के बिस्तर सही करना। वो बच्चे जो है क्या करते हैं कि कपड़े छोड़ देंगे, गीला टॉवल छोड़ देंगे नहाने के बाद। तो वो सारी चीज़ें समेटने लगी हूँ मैं। सबसे पहला काम यही होता है कि बेड सही हो जाता है ना तो आधा घर ऐसा लगता है साफ़ पड़ा है। अगर बेड फैला हुआ है तो फिर ये लगता है कि पूरा घर ही फैला हुआ है। तो सबसे पहला काम होता है बिस्तर सही करना। हालांकि बिस्तर पर कुछ ऐसा ज़्यादा डस्ट कूड़ा वगैरह कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने मन को ये रहता है कि नहीं झाड़ू दो। तो सबसे पहला यही काम है और उसके बाद जो है मैं करूँगी। और इसके बाद या तो अगर मुझे टाइम पहले ही मिल जाता तो मैं पहले ही नहा लेती, और अगर टाइम पहले नहीं मिलता तो फिर मैं अब जैसे डस्टिंग वगैरह करूँगी और फिर नहाने चली जाऊँगी। और पतिदेव जी 9 बजे से पहले नहीं उठते हैं, मतलब उनका फिक्स टाइम है, वो चाहे कुछ भी हो जाए वो 9 बजे ही उठेंगे। तो फिर यहाँ पर जो है मैंने जो है बिस्तर वगैरह ठीक करने के बाद जो है मैं नहाने जाऊँगी। और नहाने के बाद जो मेरी पूजा पाठ जो भी होती है वो सब कर रही हूँ। मतलब आज मैं कर रही थी उस दिन, उसके बाद से मेरे को वो प्रॉब्लम हो गई तो फिर नहीं कर पाई शेयर। फिर मुझे मेरा ना मन बहुत अजीब सा हो गया कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ, और ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाई। तो डस्टिंग करने के बाद डस्टिंग वगैरह करने के बाद इस रूम की डस्टिंग कर दी। मतलब जो एरिया खाली था उस एरिया में सब जगह डस्टिंग हो गई है। बस जिस कमरे में मेरे पतिदेव सो रहे हैं वो रूम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो है मैंने जो है डस्टिंग करने के बाद नहाने धोने चली गई थी और लगभग 7:30 नहीं, 7:45 या 8 बजे का टाइम हुआ। नहाने के बाद जो है सबसे पहला काम वही मेरा पूजा करना होता है। तो यहाँ पर जो है मैं आराम से आज के दिन मैंने पूजा पूरी करी थी। और जो है 6 डेज़ के बाद मतलब मेरे से एकदम से प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर इसलिए मैं ज़्यादा पूजा नहीं कर पाई। मतलब नेचुरल सी बात है कि नहीं कर सकते। तो फिर मैंने बच्चों से ही मैनेज करवाया और बच्चों ने कर भी लिया। ऐसा नहीं था कि नहीं किया बच्चों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। तो मैं यहाँ पर पूजा अच्छी खासी चल रही थी मेरी, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। तो शायद भगवान की यही मर्जी थी कि मैं 5-6 दिन पूजा करूँ उसके बाद ना करूँ। तो आज जो है मेरे साथ बस यही हुआ। और भगवान की मर्जी के आगे ना किसी की नहीं चलती। मतलब मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, मतलब ऐसे कुछ पूजा में कुछ रुकावट आएगी या अड़चन आएगी। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। तो बस यहाँ पर मेरी पूजा पाठ किया और मैं अपने जो है हवन कर रही थी डेली, जो वो करती हूँ, जैसे पान, सुपारी, नारियल,
नारियल बोल रही हूँ। 5 सुपारी, जायफल, लौंग, इलायची, ये सब मैं डेली हवन में कर रही थी डेली। और यहाँ पर जो है उसके बाद जो है मैं आ गई किचन में, और दूसरे दिन किचन में आ गई, मतलब दूसरे दिन मॉर्निंग का रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मतलब। तो यहाँ पर जो है मॉर्निंग में बनाया मैंने आलू का हलवा बनाना था, क्योंकि पतिदेव ने भी साथ में व्रत रख रखे थे, तो फिर उनका भी व्रत मैंने उनके व्रत के लिए फिर मॉर्निंग में वो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खा कर जाते थे, जैसे चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का खा लिया। उसके बाद जो है ले जाने में जैसे आलू का हलवा हुआ या नमकीन आलू हुए या कोई भी ऐसी चीज़ जो वो खा सकते हैं, वो मैं बना रही थी। तो आज जो है मैंने आलू उबाले थे, और आलू के साथ साथ मैं यहाँ पर बनाऊँगी आलू का हलवा। तो पतिदेव को आलू का हलवा ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैं वही बनाने वाली हूँ। और नवरात्रों के आते ही ना त्योहारों का पता नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी त्यौहार आते ही चले जाएंगे। जल्दी जल्दी ऐसा होगा, मतलब ऐसा लगने लगता है कि अब बस करवा चौथ आई, होली आई, और फिर उसके बाद दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो कई दिन पहले से ही लगने लगता है कि हाँ भाई त्यौहार आ गए हैं। और जो है मेरे घर में जो है साफ़ सफाई तो मैं अपनी कर ही रही हूँ डेली की, मतलब डेली रूटीन वाली साफ़ सफाई करती हूँ, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा साफ़ सफाई करती हूँ, जैसे कि अलमारियाँ वगैरह ये सारी सेटिंग करना, वो सब धीरे धीरे मेरी चल रही हैं। बाकी ज़्यादा कुछ गंदा है नहीं, क्योंकि वाइट वॉश हुआ था, तो फिर ज़्यादा मेरा बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है घर, मतलब तो इस वजह से ज़्यादा नहीं है। बट मन को संतुष्टि नहीं होती कि नहीं दिवाली की सफाई करनी है, तो वो सारी चीज़ें हुई मेरे साथ, तो मैं इसलिए थोड़ी थोड़ी सफाई भी कर रही हूँ। और कुछ चीज़ें इधर से उधर एक्सचेंज करनी है, या फिर जैसे सोफ़ा कवर, ये सारी चीज़ें वॉश करके रखती जा रही हूँ, और दिवाली के टाइम पर ही मैं इनको लगा दूँगी, ताकि जब एकदम साफ़ और नया नया लगेगा लगाना। वैसे मेरा मन था कि नया परचेज करूँ, बट अभी मेरा मन नहीं है कि अभी लूँ। पहले मैंने सोचा कि क्या पता कुछ टाइम बाद थोड़ा चेंज करूँ सोफ़ा, तो शायद देखते हैं क्या होता है। बट अभी जो है वही जो है मेरे पास, उन्हीं को अच्छे से वॉश करके रख दूँगी। सोफ़े कवर या कर्टन्स वगैरह ये सब ना वॉश करके रख दूँगी, और फिर दिवाली के टाइम पर लगा दूँगी। या अगर चेंज करना हुआ तो थोड़ा बहुत चेंज कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास वैसे सब चीज़ डबल है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी लंच बॉक्स पैक किया और उनको खिलाया, और पतिदेव जी को स्टूडियो के लिए विदा किया, और स्टूडियो वो गए। पतिदेव जी अपनी दुकान पर चले गए हैं, वही डेली वाला रूटीन। और अब मैं भी थोड़ा सा कुछ खाऊंगी, क्योंकि व्रत मैं भी 9 दिन रखूँगी। और ऐसा ना पहली बार हो रहा है कि 9 दिन व्रत रख रहे हैं ये, तो ये भी 9 दिन व्रत रखेंगे। तो मैंने इनको खाने के लिए पकौड़ी दी थी, ये खा के गए थे पकौड़ी, और हलवा रख दिया था कि अगर भूख लगे लंच दोपहर में खा लेना। तो मैं भी अपना करती हूँ, खाती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, फिर बातें करती हूँ। क्या करूँगी शेयर, वो भी मैं आपके साथ जल्दी से बताऊँगी। सो गाइस, इसके बाद जो है मैं कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। उसके बाद मतलब मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। फिर सीधे दशहरे वाले दिन बच्चों से पूजा करवाई थी, बच्चों ने पूजा की, और ये कुछ क्लिप्स मैंने निकाली थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो हमारे यहाँ पर दशहरा कुछ ऐसे ही पूजा होती है, बाकी डिटेल में कभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब।